back to Indian blogger Priya. Hope you all are doing great. So आज एक स्पेशल दिन मैं आई हुई हूँ घर छुट्टी पे, और छुट्टी का रीज़न अभी शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवा के आई हूँ. सो वी आर हेयर फॉर अ वेडिंग. शादी अटेंड करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और कल हमें यहाँ से निकलना है. वी आर गोइंग फॉर अ प्रॉपर हिमाचली वेडिंग. तो कैसी होती है नहीं पता, बट हमारी एक दीदी हैं, लाइक मेरे इन लॉज के साइड से एक दीदी हैं, गौरव की सिस्टर हैं, जिनकी हिमाचल में शादी हुई थी और अब उनके बेटे की शादी है एंड वी आर गोइंग देयर एज मामा मामी. तो पूरी फैमिली जाने वाली है. काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं. बट फ़िलहाल रात के बज रहे हैं 11 और हमारी ज़ीरो पैकिंग हो रखी है. आज पूरा दिन बहुत हेक्टिक गया है. इनफैक्ट एक जगह मार्केट में मैं सीढ़ियों से गिर गई और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसके लिए फ़िलहाल मैं पेन किलर खाने वाली हूँ. और साथ ही यहाँ पर रखिए मेरी ब्लैक कॉफ़ी, ताकि मैं थोड़ी सी जागी रहूँ, थोड़ी सी मैं एक्टिव रहूँ, क्योंकि बिल्कुल रूम ये भी फैल रहा है, ये भी सारा फैला हुआ है, और वो तो ये सब कुछ रखना है, समेटना है. तो अभी फ़िलहाल हम करते हैं पैकिंग एंड होपफुली मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ. आज बिल्कुल हिम्मत नहीं शूट करने की, बट हाँ एक इंट्रोडक्शन देना था आपको, वो मैंने ज़रूर दे दिया. तो चलिए करते हैं हम पैकिंग स्टार्ट और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल मॉर्निंग में. तो ये है नेक्स्ट डे और रीमू गई है नहाने के लिए. गौरव और सौरभ दोनों मार्केट गए हैं, तो इसीलिए मैं वीर को खिला रही हूँ. वीर हमारा नया फैमिली मेम्बर है, सुबह सुबह उठ जाता है, बाद में नहाने धोने नहीं देगा, इसीलिए इसको थोड़ी देर मेरे पास दे दिया और मैं इसे बाहर टाइम पास करवा रही हूँ. तो मैं आ गई हूँ नहा के. मैंने कल ही हेड वॉश कर लिया था, अभी नहीं करने वाली हूँ. फटाफट से रेडी होती है और उसके बाद सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे. और अभी भी थोड़े से मार्केट के काम बाकी है, तो उसके बाद हम मार्केट निकलूँगी. गले का पैंट बचा हुआ है. निको को मैं नहीं देख रही हूँ, उसको उसके पापा ही देखेंगे, पापा ही रेडी करेंगे. मैं अपना रेडी हो जाऊँ वो भी बहुत बड़ी बात है. तो फिलहाल मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और थोड़ी देर में मिलती हूँ. तो मुझे लगा था कि निको का सारा काम गौरव ही करेंगे, पर निको को नहला के गौरव ने निको मेरे पास दे दिया कि तू ही इसे रेडी कर, क्योंकि गौरव को अपने आप भी रेडी होना था. तो मैं उसे अभी कुछ ज़्यादा रेडी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग काफ़ी लंबा है और सिर्फ उसे गाड़ी में ट्रैवल करने लायक मैंने बस एक टी शर्ट पहना दिया था. रेडी मैं उसे वहीं जाकर करूँगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं. और इसके बाद मैंने इसके थोड़े बहुत नेल्स ट्रिम करे और इसके बाद हम निकल गए घर से शादी के लिए. तो हम लोग अभी सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं और ये हमारी छोटी सी बेबी गर्ल. और यहाँ से हम लोग थोड़ा साथ में ही गाड़ी में जाएंगे आगे को. अरे सारे लोग हैं. ये अभी मेल मिलाप चल रहा है. और अभी यहाँ 5 गाड़ियाँ और हम लोग साथ चलते हुए जाएंगे. अरे ऐशी मेरे मुंह में देख रही है, ये कर क्या रही है, ये करना क्या चाह रही है, ये करना क्या चाह रही है मामी भाई. तो हम पहुंच गए हैं रूम पे. सेपरेट रूम है, बगल वाला रीमू का है, इधर वाला मेरा है. और कुछ भी मैं मुंह के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ. हम पहनेंगे आज अपना ट्रेडिशनल आउटफिट, हमारा घाघरा, जो कि शायद यहाँ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ के हिसाब से. आई डोंट नो यहाँ पर लोग क्या पहनते हैं, क्योंकि एरिया टू एरिया शायद कुछ डिफरेंस रहता है. और ये तो उत्तराखंड और हिमाचल का है, तो ऑफकोर्स फ़र्क है. तो मैं पहले रेडी होती हूँ और रेडी होकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ और पूरा लुक दिखाऊंगी अपना और गौरव का, क्योंकि मैंने गौरव और निको का सेम कुर्ता बनवाया है. तो अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ. ये हूँ मैं हमारे इस पहाड़ी ड्रेस में, जौनसारी ड्रेस में. बहुत लेट हो गया था हमें, इसलिए कुछ भी शूट नहीं करा रूम पे, ना ही कोई वीडियोस लिए निकू और गौरव के साथ. मतलब जितना लेट मान सकते हो उतना लेट हम हुए हैं. इतना हमें नहीं होना चाहिए था, बट बस हो गया अब जैसे भी. खैर यहाँ पर था स्टेज, पर सारे लोग नीचे जाकर दूसरे छत पे डांस कर रहे हैं, जहाँ पर कि हारुल लग रही है, जो कि खुद ही गाते हैं. तो मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ. पहाड़ी डांस जिसे हारुल बोलते हैं, और वो इस गांव में और हमारे यहाँ दोनों जगह ही सेम ही होता है, इसलिए हर कोई कर पा रहा है. आज का दिन मामाओं के लिए स्पेशल है, काफ़ी उनकी मेहमानदारी होती है, तो इसलिए यहाँ पर सारे हमारे साथ के ही लगे हैं.
पर नहीं मिलूँगी क्योंकि मैंने हार्डली कहीं डांस करा है, क्योंकि पूरा टाइम मैं निको के पीछे लगी थी, उसको देखना था। क्योंकि गांव में घर थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ गिरने का डर बहुत रहता है। छोटा बच्चा हो, गोद वाला हो, वो फिर भी ठीक है, लेकिन ये भागने वाला बच्चा तो बहुत ही रिस्की था। कोई बड़ा साथ में नहीं था जो कि निको को रख पाता, और गौरव तो मामा है, तो इसलिए मैंने गौरव को कहा कि तुम जाकर नाचो। इस शादी में तो मेरी किस्मत में नाचना बिल्कुल नहीं लिखा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी है नेक्स्ट डे और हम लोग को जाना है रेडी होके गाँव में। हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा जहाँ मार्केट है वहाँ आए हैं, क्योंकि वहाँ पर होटल है, यहीं पे हमें रूम दिए। कल हमें बहुत लेट हो गया था, काफ़ी थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे थे। तो आज होपफुली हम लोग जल्दी पहुँच जाए। कैसे पहुँचेंगे नहीं पता, बिकॉज ऐसे ऐसे लोग तो सो रहे हैं। अब बहुत बुरा लगेगा इस बेचारे को नींद से उठाते हुए। चलो फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ। रात को कपड़े प्रेस करके रख दिए थे। बेसिकली अभी बारात निकल रही है और कुछ नहीं है, बारात में जाना है, और हम तो बारात में नहीं जा रहे हैं। तो बेसिक जैसे कल हुई थी रेडी, वैसे ही होने वाली है। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो आई एम ऑल सेट टू गो, रेडी हो गई हूँ ऑफकोर्स, बिना नहाए धोए। और आज फुर्सत से मेकअप करा है, बिकॉज कल रात को तो बहुत भाग दौड़ हो गई थी। इतने हेवी इयरिंग्स मैं पहली बार पहन रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, बट ठीक है। बेस्ट पार्ट इज आई पुट दिस चेन, जो कि दिख नहीं रही है, ट्रांसपेरेंट है। इससे थोड़ा सा इयरिंग्स ज़्यादा भारी नहीं लगेंगे। एंड दिस इज़ मी, और ये है मेरा होल आउटफिट। मुझे ये लुक अपना बहुत अच्छा लगा था पूरी शादी में से। एंड बेस्ट पार्ट इज़, इस सूट को मैंने सिर्फ एक बार पहना है अपने देवर की शादी में। दैट टाइम आई वॉज 6 months प्रेग्नेंट। चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, थोड़े से फोटोज़ खिंचवाते हैं अच्छे से, और दूसरे रूम में जाके वीर से मिलते हैं। भाई तू हंसते हंसते रोता है। अब हम इधर देखेंगे, अब बोलेंगे हाय फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए। और इस बच्चे को रोना नहीं आता है, इसको आंसू आता है। आंसू आ गया भाई, आंसू आ गया। ए बदमाश हंसे। पहले आंसू साफ कर देंगे हम। छोटा बेबी हंस रहा है। कैसे हंस रहा है छोटा बेबी? कैसे हंस रहा है? विदा कर दिया, और अब हमें लगा हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि हमें रात के रिसेप्शन के लिए रेडी होना है। खाना हमने गांव में नहीं खाया, क्योंकि होटल के ऊपर ही वहाँ राजमा चावल बना था, हमने वही खा लिया, वरना गांव जाने के लिए दोबारा रेडी होना पड़ता। और जो हमें लगा था कि हमारे पास पूरा दिन बचा है रेडी होने के लिए, वो हमारा वहम था, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गई। हमने लेट रेडी होना स्टार्ट करा, और लास्ट में कुछ भी मैं ढंग से शूट नहीं कर पाई। मैंने इतने अच्छे से साड़ी वाड़ी सब कुछ पहना था, काफ़ी अच्छे मोमेंट भी थे, बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एंड हमें फटाफट से यहाँ भागकर रिसेप्शन में आना पड़ा।
यहाँ पर निकू कर रहा है डांस, जो कि उसे बिल्कुल नहीं आता है। 2 बच्चे उसे अपने साथ के मिले जो कि दोनों ही बहुत प्यारा डांस कर रहे थे, बहुत प्यारे से थे दोनों बच्चे, पर निकू को नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी कुछ तो देख रहा था कि इस तरीके से हो रहा है तो कर रहा था, पर वो कुछ और ही हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था वो। आखिरकार दूल्हा दुल्हन लगे हमारे हाथ और यहाँ उनके साथ हुआ एक अच्छा सा फैमिली के साथ डांस। तो रिसेप्शन से आने के बाद हम लोग एक जगह ही सो रहे थे और यहाँ पर आ गए ग्रास हॉपर। इसे हमारा शायद शटकुआ बोलते हैं। तो इसे हम लोग कमरे से भगा रहे थे और वो टॉवल से बाहर निकल गया। खैर ये है मेरी सबसे छोटी वाली नंद, जिसने इतनी बहादुरी का काम करा, बट उसकी बहादुरी काम नहीं आई क्योंकि रूम में थोड़ी देर में एक और दिख गया। पर इतनी लेट हो गई थी कि हम किसी को बुला नहीं पा रहे थे रूम पे, सब लोग सो गए थे। तो फिर दूसरी बारी भी बहादुरी इसी ने दिखाई, हमारे बस का नहीं था। जल्दी पकड़ यार। हम यहाँ पर इतने धीरे धीरे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वीर सो रहा था रीमू की गोद में और उसे जैसी गोद से नीचे रख रहे थे वो वैसे ही उठ रहा था। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो इसीलिए हम ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते थे। इसको मार दो मेरी मम्मी। तो आज है फाइनल डे, क्या होने वाला है वही जाकर बताती हूँ। बहुत लेट हो रहा है। सिंपल सूट में रेडी हुई हूँ, सारे लोग रेडी हो गए, वहीं चलते हैं। चलो चलो चलो, अरे दे 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 दिखाओ। हाँ घूम के दिखाओ राउंड राउंड। बोलो चल 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 चल। सारे एक रूम में इकट्ठे हो गए थे क्योंकि अभी एक रस्म होनी थी और निको इस वक्त बिल्कुल मिठाइयों का दुश्मन हो रखा था। उसे जहाँ कोई मिठाई या लड्डू मिल जाए सीधा उसके मुंह में जाता था। रस्म इस शादी की जिसकी मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पर मामा लोग अपनी तरफ से गिफ्ट्स देते हैं लड़के और लड़के के घर वाले को, और सिर्फ हम ही मामा नहीं है, लड़के के जितने भी चाचियाँ होंगी उनके भाई लोग भी मामा ही लगेंगे। तो सब लोग एक एक करके देते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह नहीं होता है गाँव के तरफ। ये काफ़ी सिंपल तरीके से होता है, अपनी खुशी से जो इंसान दे सकता है वो देता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि निकू ने मिठाइयाँ कहीं नहीं छोड़ी, तो यहाँ पर भी उसने बिल्कुल लड्डू पे जोर दे रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नैक्स मिल रहा है लोगों को, और इसके बाद है हमारा नाश्ता।
प्रोग्राम जो कि हम पुराने घर पे ऊपर बैठकर देख रहे थे और तब तक नीचे कुछ ये चल रहा था। दोनों में फ़ोन को लेकर लड़ाई हो रही थी, बट जो भी था देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। ऑल्दो बेचारी बाद में रो गई। खैर, इसके बाद हम लोगों ने चेंज करा और हम लोग निकल गए वापसी के लिए। और पहाड़ों में ट्रैवल करते हुए रास्ते में चाय और मैगी ये नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया, तो हमारा बस वही ब्रेक था। और इसके बाद हम लोग निकल गए अपने अपने घरों के लिए। और इतना ही था गाइस आज के वीडियो के लिए। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ शादी से रिलेटेड पिक्चर्स डाली है, उसे प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।